नमस्कार दोस्तों। स्टडी पॉइंट में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि अभी हम लोग लुसेंट ऑब्जेक्टिव का रिवीजन कर रहे हैं, जो कि आगे आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग बने रहें हमारे साथ। आज हम लोग देखेंगे भारतीय इतिहास का 15वां चैप्टर, मध्यकालीन भारत से संबंधित मिसलेनियस क्वेश्चन। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित है? ऑप्शन है ए एलोरा तक, बी महाबलीपुरम राष्ट्रकूट, सी मीनाक्षी मंदिर पल्लव, डी खजुराहो चंदेल। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी खजुराहो चंदेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? ऑप्शन है ए आगरा, बी लखनऊ, सी पटना, डी इलाहाबाद। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राजपूत शासक ने जिच मोहम्मद शाही नामक आंकड़ों का समूह बनाया, जिससे लोग खगोल संबंधी अवलोकन कर सके? ऑप्शन है ए अजीत सिंह, बी सवाई जय सिंह, सी भारमल, डी मान सिंह। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सवाई जय सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवा महल कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन है ए बंगलौर, बी छत्तीसगढ़, सी दिल्ली, डी जयपुर। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किससे संबंधित है? ऑप्शन है ए शिवाजी, बी लक्ष्मीबाई, सी अकबर, डी राणा प्रताप। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी राणा प्रताप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युद्ध भूमियों को उनके सही राज्यों के साथ जोड़ियां बनाइए। एक साइड युद्ध भूमि दिया गया है और दूसरी साइड वो किस राज्य में है, उस राज्य का नाम दिया गया है। तो देखते हैं। पहला है हल्दी घाटी, जो कि राजस्थान में है। दूसरा है पानीपत, जो कि हरियाणा में है। तीसरा है बक्सर, जो कि बिहार में है। और चौथा है प्लासी, जो कि पश्चिम बंगाल में है। तो इसके अनुसार जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन 8वीं सदी के संत शंकराचार्य के बारे में सही नहीं है? ऑप्शन है ए उन्होंने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में 4 धाम स्थापित किए, बी उन्होंने बौद्ध धर्म व जैन धर्म के विस्तार पर रोक लगाई, सी उन्होंने प्रयाग को तीर्थराज नाम दिया, डी उन्होंने वेदांत का प्रसार किया। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी उन्होंने प्रयाग को तीर्थराज का नाम दिया, जो कि शंकराचार्य के बारे में सत्य नहीं है। बाकी तीनों कथन सही है। उन्होंने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में 4 धाम स्थापित किए, उन्होंने बौद्ध धर्म व जैन धर्म के विस्तार पर रोक लगाई, उन्होंने वेदांत का प्रसार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला, जिसे जंतर मंतर कहते हैं, बनवाई थी? ऑप्शन है ए अकबर ने, बी शाहजहां ने, सी सूरजमल ने, डी जयसिंह द्वितीय ने। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी जयसिंह द्वितीय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोविंद महल, जो हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण है, स्थित है? ऑप्शन है ए दतिया में, बी खजुराहो में, सी ओरछा में, डी ग्वालियर में। इसका
सही आंसर है ऑप्शन ए दतिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें एवं सही उत्तर नीचे दिए गए कूट की सहायता से ढूंढें। इस क्वेश्चन में मध्यकालीन भारत से संबंधित 4 महिला शासिका के नाम दिए गए हैं जिन्हें कालक्रम के अनुसार सजाना है, जिसमें है अहिल्याबाई, दुर्गावती, पद्मिनी और ताराबाई। तो इनमें से जो सबसे पहले शासिका थी वो थी पद्मिनी, उनके बाद दुर्गावती, उनके बाद ताराबाई और उनके बाद अहिल्याबाई। इसके अनुसार जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में स्थान का नाम दिया गया है और सूची 2 में स्मारक दिया गया है जो उस स्थान से संबंधित है। तो देखते हैं, पहला है एलिफेंटा। एलिफेंटा जो कि एक गुफा है। दूसरा है श्रवणबेलगोला। श्रवणबेलगोला का प्रसिद्ध स्मारक है गोमतेश्वर की मूर्ति, इसलिए ऑप्शन के अनुसार मूर्ति। तीसरा है खजुराहो। खजुराहो में जो प्रसिद्ध स्मारक है वो है मंदिर। और चौथा है सांची। सांची का प्रसिद्ध स्मारक है, स्तूप के लिए प्रसिद्ध है सांची। तो इसके अनुसार जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बीजगणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। ऑप्शन है ए आर्यभट्ट, बी ब्रह्मगुप्त, सी भास्कर, डी लल्ल। का सही आंसर है ऑप्शन सी भास्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। ऑप्शन है ए सितार, बी तबला, सी सरोद, डी वीणा। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी वीणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित 4 बाहरी आक्रमणों को काल क्रमानुसार अवस्थित करें एवं नीचे दिए गए कूट के से सही उत्तर ढूंढें। इस क्वेश्चन में 4 विदेशी आक्रमण का नाम दिया गया है, जिसमें से कालक्रम के अनुसार हमें सजाना है, जिसमें अहमद शाह अब्दाली, चंगेज खां, नादिर शाह और तैमूरलंग। इसमें से जो सबसे पहला आक्रमण हुआ था वो थे उसमें चंगेज खान, उसके बाद तैमूरलंग, उसके बाद नादिर शाह और उसके बाद अहमद शाह अब्दाली। इसके अनुसार जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से बृहत मंदिर के प्रारंभिक अभिकल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के राज्यकाल के दौरान हुए। ऑप्शन है ए श्री मरियम्मन मंदिर, बी अंकोरवाट मंदिर, सी बाटू गुहा मंदिर, डी कामाख्या मंदिर। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अंकोरवाट मंदिर, जो कि सूर्यवर्मन द्वितीय के शासनकाल में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। सूची 1 में, ये सूची 1 है, सूची 1 में पुरातत्वीय स्मारक स्थल दिया गया है और सूची 2 में किस राज्य में स्थित है वो दिया है। तो देखते हैं, पहला है शिशुपालगढ़। शिशुपालगढ़ जो कि उड़ीसा में है। दूसरा है पिपरहवा। पिपरहवा जो कि उत्तर प्रदेश में है। तीसरा है गोलपाड़ा जो कि असम में है। और चौथा है विष्णुपुर जो कि मणिपुर में है।
तो इसके अनुसार जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, दक्षिण भारत के इक्ष्वाकु शासक बौद्ध मत के विरोधी थे। दूसरा है, पूर्वी भारत के पाल शासक बौद्ध मत के समर्थक थे। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इन कथनों में से दोनों ही कथन सही है। दक्षिण भारत के इक्ष्वाकु शासक बौद्ध मत के विरोधी थे और पूर्वी भारत के पाल शासक बौद्ध मत के समर्थक थे। इसके अनुसार जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, हिंदू देवी देवताओं तथा मुस्लिम संतों की प्रशंसा में रचित गीतों का संग्रह किताब ए नौरस इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय द्वारा लिखा गया है। दूसरा कथन है, भारत में कव्वाली के नाम से जाने वाली संगीत शैली के प्रारंभिक रूप का आरंभ अमीर खुसरो थे। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें से दोनों ही कथन सही है। हिंदू देवी देवताओं तथा मुस्लिम संतों की प्रशंसा में रचित गीतों का संग्रह किताब ए नौरस इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय द्वारा लिखा गया है और भारत में कव्वाली के नाम से जाने जाने वाली संगीत शैली के प्रारंभिक रूप का आरंभक अमीर खुसरो थे। तो इसके अनुसार जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? ऑप्शन है ए, अली मर्दान खां ने बंगाल में राजस्व कृषि पद्धति आरंभ की। बी, महाराजा रंजीत सिंह ने लाहौर में तोपों के निर्माण के लिए आधुनिक ढलाई खाने स्थापित किए। सी, अम्बेर में सवाई जयसिंह ने यूक्लिड के रेखागणित के तत्वों का संस्कृत में अनुवाद कराया। डी, मैसूर में सुल्तान टीपू ने श्रृंगेरी मंदिर में देवी शारदा की मूर्ति के निर्माण के लिए धन दिया। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अली मर्दान खां ने बंगाल में राजस्व कृषि पद्धति प्रारंभ की। यह कथन सही नहीं है। बाकी तीनों कथन सही है। महाराजा रंजीत सिंह ने लाहौर में तोपों के निर्माण के लिए आधुनिक ढलाई खाने स्थापित किए। अम्बेर में सवाई जयसिंह ने यूक्लिड के रेखागणित के तत्वों का संस्कृत में अनुवाद कराया और मैसूर में सुल्तान टीपू ने श्रृंगेरी मंदिर में देवी शारदा की मूर्ति के निर्माण के लिए धन दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। विजय घटनाओं का जो नाम दिया गया है उसमें है, पहला विजयनगर के कृष्णदेवराय का शासनकाल। दूसरा कुतुब मीनार का निर्माण। तीसरा पुर्तगालियों का भारत आगमन और चौथा है फिरोज तुगलक की मृत्यु। इन घटनाओं को कालक्रम के अनुसार सजाना है। तो इन घटनाओं में से जो सबसे पहला घटना घटित हुआ वो है कुतुब मीनार का निर्माण। उसके बाद फिरोज तुगलक की मृत्यु। उसके बाद पुर्तगालियों का भारत आगमन और उसके बाद विजयनगर के कृष्णदेवराय का शासनकाल। तो इसके अनुसार जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है। सूची 1 में मध्यकालीन भारत के शासकों द्वारा कुछ प्रथा चलाया गया था उसका नाम दिया गया है और सूची 2 में वो किस शासक द्वारा चलाया गया उसका नाम दिया है।
तो देखते हैं। पहला है इक्ता प्रथा। इक्ता प्रथा जो है वो दिल्ली के सुल्तान द्वारा चलाया गया था। दूसरा है जागीर। जागीर का शुरुआत मुगल शासक द्वारा किया गया। तीसरा है अमरम। अमरम की शुरुआत विजयनगर साम्राज्य द्वारा किया गया। और चौथा है मोकासा, जो कि मराठा साम्राज्य द्वारा किया गया। इसके अनुसार जो हमारा सही आंसर है वह है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार करें। इसमें जो मध्यकालीन भारत से संबंधित चार महत्वपूर्ण निर्माण कला का नाम दिया गया है और जिसे सही कालक्रम के रूप में सजाना है। इसमें से है पहला तुगलकाबाद किला, फिर है लोधी गार्डन, कुतुब मीनार और फतेहपुर सिकरी। तो इसमें से जो सबसे पहले निर्मित किया गया वो है कुतुब मीनार। उसके बाद तुगलकाबाद किला, उसके बाद लोधी गार्डन और उसके बाद फतेहपुर सिकरी। इसके अनुसार जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। सूची 1 में ईस्वी दिया गया है और सूची 2 में मध्यकालीन भारत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं दी गई है। देखते हैं। पहला है 1556 ईस्वी। 1556 ईस्वी में अकबर का राज्यारोहण हुआ था। दूसरा है 1600 ईस्वी। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र या चार्टर प्रदान किया गया था। तीसरा है 1686 ईस्वी। 1686 ईस्वी में शिवाजी का देहांत हुआ था। और चौथा है 1739 ईस्वी। 1739 ईस्वी में नादिर शाह का दिल्ली पर आक्रमण हुआ था। इसके अनुसार जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत की विषय वस्तु पर विभिन्न भाषाओं के कृतिकारों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है। ऑप्शन है ए सरला दास बंगाली, बी काशीराम उड़िया, सी टिक्कन मराठी, डी पंपा कन्नड़। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी पंपा कन्नड़। पहला है पानीपत की द्वितीय लड़ाई। पानीपत की द्वितीय लड़ाई से भारत में मुगल शासन का आरंभ हुआ। दूसरा है तराइन की द्वितीय लड़ाई, जिससे भारत में तुर्की शासन स्थापित हुआ। तीसरा है तालिकोटा की लड़ाई, जिससे भारत में ब्रिटिश शासन का आरंभ हुआ। और चौथा है प्लासी की लड़ाई, जिससे विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ। तो इसके अनुसार जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक युग सही सुमेलित है। ऑप्शन है ए विक्रमशिला मठ उत्तर प्रदेश, बी हेमकुंड गुरुद्वारा हिमाचल प्रदेश, सी उदयगिरी गुफाएं महाराष्ट्र, डी अमरावती बौद्ध स्तूप आंध्र प्रदेश। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी अमरावती बौद्ध स्तूप आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य मंदिर स्थित है। ऑप्शन है ए पुरी में, बी खजुराहो में,
सी कोणार्क में, डी गया में। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कोणार्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में स्मारक का नाम दिया गया है और सूची 2 में निर्माता का। तो देखते हैं, पहला है अलाई दरवाजा दिल्ली। अलाई दरवाजा दिल्ली का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किया गया था। दूसरा है बुलंद दरवाजा फतेहपुर सिकरी, जिसका निर्माण अकबर ने करवाया था। तीसरा है मोती मस्जिद आगरा, जो कि शाहजहां द्वारा निर्मित कराया गया है। और चौथा है मोती मस्जिद दिल्ली, जो कि औरंगजेब द्वारा निर्मित कराया गया है। इसके अनुसार जो हमारा सही आंसर है वह है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन था? ऑप्शन है ए चंद्रबरदाई, बी पृथ्वीराज चौहान, सी जयनक, डी नैचंद सूरी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी जयनक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागर, द्रविड़ और वेसर है। ऑप्शन है ए भारतीय उपमहाद्वीप के 3 मुख्य जातीय समूह, बी 3 मुख्य भाषा वर्ग जिनमें भारत की भाषाओं को विभक्त किया जा सकता है, सी भारतीय मंदिर वास्तु की 3 मुख्य शैलियाँ, डी भारत में प्रचलित 3 मुख्य संगीत घराने। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी भारतीय मंदिर वास्तु की 3 मुख्य शैलियाँ हैं, नागर, द्रविड़ और वेसर। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।